1999 में 15 ईयर ओल्ड जोनाथन जेम्स ने नासा के 15 कंप्यूटर्स हैक कर लिए एंड $1.7 मिलियन का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चुरा लिया। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। मतलब उस टाइम नासा का थर्मोस्टेट भी अनसेफ था। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी नाम की चीज उस वक्त सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही एग्जिस्ट किया करती थी। फायरवॉल्स वीक थे, पासवर्ड्स बेसिक थे और सिस्टम्स जैसे ओपन बुक जिसका जो मन किया उठा के ले जाओ, जिसके रिजल्ट में नासा 21 डेज तक सिस्टम डाउन मोड पे गया और $41,000 का नुकसान उठाया। इसी तरह अगला वर्ल्ड वॉर साइबर स्पेस पे हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं साइबर वॉरफेयर के बारे में, जहां दुनिया के बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर मिसाइल्स एंड बॉम्ब से नहीं बल्कि डिजिटल अटैक से हो सकता है। लगता स्ट्रेंज है पर सच है। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। ये साइबर वॉर क्या सच में एक थ्रेट है या नहीं? दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट लीडर्स इस बात को बार बार कह रहे हैं। 2009 में यूएन के टेलीकॉम एजेंसी के हेड हमाद वॉन्टूअर ने कहा था कि अगली वर्ल्ड वॉर साइबर स्पेस में हो सकती है और ये एक कैटास्ट्रॉफे होगा। और 2013 में नाटो के सेक्रेटरी जनरल एंड्रिस रॉक रस्मुसन ने भी सेम ही बात रिपीट करी। आज के फायरवॉल के जमाने में बॉर्डर्स खुल गए हैं, आइडियाज फ्री हैं और वॉर्स वर्चुअल हो रही हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही डिवास्टेटिंग होंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। यूएस एडमिरल जेम्स टेवरिडेस, जो नाटो के फॉर्मर कमांडर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फ्यूचर वॉर्स पुरानी वॉर से बिल्कुल अलग होगी। उन्होंने साइबर पर्ल हार्बर का एग्जाम्पल दिया, जहां एक साइबर अटैक इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि वो किसी को फिजिकल वॉर से ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। और अगर हम SolarWinds हैक जैसे इंसिडेंट्स को देखें तो ये सिर्फ एक वार्निंग है। साइबर वॉरफेयर सिर्फ एक थ्योरी का नाम नहीं है, ये हमारे आसपास हो रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं है। 2007 में एस्टोनिया को एक मासिव साइबर अटैक का सामना करना पड़ा, जिसमें गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम्स को क्रिपल कर दिया गया। 2007, Estonia became the victim of a previously unseen attack. It was silent, invisible to the naked eye, and devastating. It was a digital attack resulting in Estonia's banks, media, government institutions, and everyday services being paralyzed under the weight of one of the first large-scale coordinated cyber attacks in history. ये साइबर वॉर के फर्स्ट शॉट्स हैं जो आज हम देख रहे हैं। आज अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो वहां पर भी साइबर अटैक्स काफी प्रोमिनेंट हैं। आरोप है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा साइबर हमला किया है। यह हमला रूस ने अपनी जॉर्जिया फॉर्मूले वाली नीति के तहत किया है, जिसमें उसने करीब 20 साल पहले जॉर्जिया को इसी हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार बनाया था। रशिया का साइबर अटैक यूक्रेन के पावर ग्रिड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हुआ, जिससे रियल लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ। साइबर सुप्रीमेसी की रेस चल रही है। चाइना और इंडिया जैसे देश अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। इंडिया के डिफेंस कमेंट्री में कहा गया था कि इंडिया को साइबर कैपेबिलिटीज के मामले में चाइना से पीछे नहीं रहना। और ये सिर्फ हैकिंग या स्पाइंग का इशू नहीं है, ऑफेंसिव वॉर्स की तैयारी हो रही है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की, तो रशिया या चाइना नहीं बल्कि हर देश आज की डेट में अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन सब लोग अग्री नहीं करते साइबर वॉर की टोटल सुप्रीमेसी पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर वॉरफेयर बाकी सारी वॉर से अलग है। अब कॉम्बेटेंट एंड सिविलियन के बीच का फर्क कम हो गया है। आपने सुना होगा हैकटिविस्ट के बारे में। सो बेसिकली ये लोग वो होते हैं जो पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से साइबर अटैक्स करते हैं। और इतना ही नहीं, आप भी साइबर वॉर में शामिल हो सकते हैं बिना इसके बारे में जाने। और इसका सबसे बड़ा डेंजर ये है कि ये वॉर कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती। सोचो अगर किसी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम से बंद हो जाए, वो सब एक साइबर अटैक के थ्रू हो सकता है बिना किसी बॉम्ब के। पर सब लोग ये नहीं सोच रहे कि साइबर अटैक वॉर्स जीती जा सकती हैं।
कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वाइल साइबर ऑपरेशंस काफी डिसरप्ट करते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट उतना डिसाइसिव नहीं होता। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में साइबर ऑपरेशंस ने उतना फर्क नहीं डाला। पर इतनी चीज समझ लो कि साइबर वॉरफेयर एक ट्रेडिशनल वॉर को इनहेंस करता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये पुरानी वॉर्स को बूस्ट कर सकता है। एकेडमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम शैडो वर्ल्ड वॉर के अंदर हैं। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जहां डिजिटल अटैक्स और एस्पियोनाज चलता रहता है, लेकिन कभी भी ओपन वॉर में बदल सकता है। तो इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए साइबर वॉरियर्स। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज में ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो साइबर स्पेस में जब भी इमरजेंसी आए तब शील्ड की तरह काम कर सके। और अगर आपको लगता है कि आप भी साइबर वॉरफेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। कंपनीज जैसे विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, IBM, डिलॉइट, पालो अल्टो नेटवर्क्स, फोर्टिनेट, क्राउडस्ट्राइक, सिस्को एंड माइक्रोसॉफ्ट और इनके साथ साथ लार्ज टेक कंपनीज जैसे गूगल और अमेजॉन साइबर सिक्योरिटी रोल्स में एक्टिवली हायर कर रहे हैं। प्रोग्राम्स जैसे BCA and MCA in cyber security, advanced diploma in cyber threat and security and BTech in cyber security जैसे कोर्सेज के जरिए ऐसे एक्सपर्ट्स बन रहे हैं जो साइबर वॉर के चैलेंजेस को फेस कर सके। और इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। साइबर वॉरफेयर का थ्रेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक डार्क रियलिटी बन चुकी है और हमें इससे प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और ये हमें आज से ही शुरू करना होगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि Tier 3 स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, तो ये वाली वीडियो देखो। आपसे मिलते हैं जल्द। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। अपने लिए सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ढूंढना आसान थोड़ी ना दोस्तों। BCom, MBA, MCA, PhD ये वीडियो देखते रहिएगा तो